नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा रिव्यू के बारे में, जो कि है 18 अप्रैल 2023 फर्स्ट शिफ्ट का। इस शिफ्ट में आए हुए जनरल अवेयरनेस, साइंस और कंप्यूटर के प्रश्नों की मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है पटवारी परीक्षा में, अभी कुछ दिनों पहले ही ये क्वेश्चन आया था और हमने इसके सारे फैक्ट आपको बताए थे। तो चोल वंश के किस शासक ने तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? यह जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसको पहले राजराजेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। समझ गए होंगे, भगवान शिव का मंदिर है और ये बनाया था राजा प्रथम ने। एक्चुअल में राजा तो राजा को कहते हैं, इनका नाम है राजा प्रथम। ठीक है, इन्होंने बनवाया था और काफ़ी सुंदर मंदिर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और पूर्णतः जो है ये ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है, तो आपको ध्यान रखना। इसके अलावा तंजौर में एक और मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर, जिसका निर्माण जो है राजा परांतक प्रथम ने करवाया था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न पूछा गया था केरल के नृत्य से संबंधित कि कोई किसी चीज़ से संबंधित है। एक्चुअल में पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन बताने वाले कह रहे थे कि उसका आंसर जो है मोहिनी अट्टम ही आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं अब ये प्रारूप किस प्रकार से रहा होगा क्वेश्चंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट जो है सम्राट अशोक, उन्होंने जो है सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। बाद में जो पुष्यमित्र शुंग है और सातवाहन वंश के शासकों ने भी बहुत बाद में इनमें कुछ परिवर्तन करवाए थे, जैसे कि लकड़ी काष्ठ की वेदिकाओं की जगह पर पत्थर पाषाण जो है वेदिकाएं लगवाई थी। तो मूल रूप से जो सांची स्तूप है उसका निर्माण का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में कई स्तूपों का निर्माण किया गया था। एक बौद्ध ग्रंथ में यहाँ तक विवरण मिलता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, हालांकि इतने स्तूप अभी नहीं मिले हैं। चलिए, और इसी प्रकार जिस प्रकार उज्जैन में सांची स्तूप जो है कहाँ पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है, वहाँ पर स्तूप है। उसी प्रकार उज्जैन में भी एक स्तूप है जिसको वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है कि 2022 में रिलायंस समूह के अध्यक्ष कौन बने? तो अब वो बने हैं मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वीमेंस प्रीमियर लीग 2023 का ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? तो वैसे तो ये लीग किसी और टीम ने जीता था, लेकिन जो ऑरेंज कप का खिताब मिला है, ऑरेंज कप जो रनर रहता है सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए मिलता है। तो ये मिला है मैग लैनिंग को, जो कि दिल्ली के टीम के कैप्टन रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवपाल, जिसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, वह किसका पुत्र था? तो इसका आंसर है धर्मपाल। और यहाँ पर बात चल रही है पाल वंश के बारे में, जिन्होंने 750 ईस्वी में अपना शासन स्थापित किया था। इसके जो संस्थापक थे गोपाल थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। यहाँ पर एक वंश में 770 ईस्वी में राजा धर्मपाल आता है, जिसको परम सौगात और उत्साही बौद्ध की उपाधि प्राप्त होती है। गोपाल का पुत्र होता है। गुजराती कवि शोइडल ने धर्मपाल को उत्तरापद उपाधि भी दी थी। और अगर हम इन धर्मपाल की बात करें तो इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन नहीं है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, सोमपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और जो त्रिगुट संघर्ष हुआ था उसमें पाल राजा ने भी भाग लिया था। और धर्मपाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसने नालंदा विहार को 200 गांव जो है उपहार में दिए थे। बाद में 810 ईस्वी में अगर हम देवपाल की बात करें तो 810 में इसने शासन किया था, तो 850 तक किया था, यानी कि 40 वर्षों तक। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कहाँ से पूछा है। हालांकि इनके जो फादर है धर्मपाल, इन्होंने भी जो है 40 साल तक शासन किया था। तो देवपाल ने जो है परम सौगात की उपाधि धारण की थी और सर्वाधिक शक्तिशाली ये भी शासक माना जाता
जाता था। बादाम स्तंभ लेख में इनके बारे में लिखा गया है कि देवपाल ने उत्कलों की प्रगति का सफाया कर दिया, हुणों का घमंड खंडित कर दिया और द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्याभिमान को भी ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार के इनके बारे में उल्लेख मिलता है। अरब यात्री सुलेमान देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली मानता है। सुलेमान का भी सुना होगा आपने, अरब यात्री था। देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बालमपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षक के लिए 5 गांव दिए थे। तो देवपाल और धर्मपाल के बारे में हमने आपको सारे फैक्ट बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आया था पॉलिटी से कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) किससे संबंधित है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ये संबंधित है। तो आप एक बार आर्टिकल 19 का 1 पूछा है, मतलब इसके जो 6 क्लोज है वो भी पूछे जा सकते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चीन के शिनजियांग प्रांत को लद्दाख के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है अघिल दर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RLCC का नया अध्यक्ष, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो एक क्वेश्चन एक्चुअल में हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम इसका जवाब यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के बारे में पूछा गया है। तो ये है जल जीवन मिशन, जो कि 15 अगस्त 2019 से जो है स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग, ये क्वेश्चन भी पटवारी में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये इससे पहले भी पूछा जा चुका है कि निर्वाचन आयोग जो है किन किन का चुनाव करवाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो जो संसद होती है, हमें पता है संसद 3 भागों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इन तीनों के चुनाव करवाता है और साथ में उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट, और राज्यों की जो विधानसभा में मुख्यमंत्री होते हैं उनके चुनाव करवाने का काम जो होता है निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब बचा क्या? तो बचा है पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव जो होता है वो करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये वाला नहीं करवाता है, राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, जो कि 73-74 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। निर्वाचन आयोग की बात करें तो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक जो है इसका विवरण मिलता है। इसके बारे में हम कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। FAO जो है 6 दिसंबर 2020 को किस देश में अंतर्राष्ट्रीय 12 वर्ष, तो प्रश्न एक्चुअल में ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र ने FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 6 दिसंबर 2022 को, ठीक है, देश में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। तो इसका सही जवाब है रोम और इटली। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी करेक्ट करना चाहेंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसा भी बोल रहे थे कि क्वेश्चन एक्चुअल में आया था कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सी योजना नहीं है। ठीक है, और शायद वहां पर गति शक्ति योजना उसका सही जवाब था। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूछा गया था, लेकिन आपको फैक्ट पता होने चाहिए। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो पूछा गया है कि कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तो उस समय जो ऑप्शन थे उसमें अरबी भाषा थी। ठीक है, तो आर्य भाषा में कई सारे समूहों में इसको बांटा गया है। इसमें कई लैंग्वेजेस आती है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली। ठीक है, यहाँ पर ये हिंदी सब्जेक्ट में हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो यदि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? तो इसका सही जवाब है MS सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में मिला था। कर्नाटक जो गायिका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है इनको, रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है नियुक्तियां। तो कुछ कैंडिडेट ऐसा बोल रहे थे कि टोटल 4 नियुक्तियां वर्तमान की जो है करंट की पूछी गई थी। तो आपको मेन संस्थान की नियुक्तियां पढ़ लेनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो पूछा गया कुछ एक इक्विवेलेंट क्वेश्चन था कि पहला कौन सा पद पाया गया इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चंस भी प्रॉपर फिलहाल हमारे पास नहीं है। अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चंस आए थे। तो इतने ही क्वेश्चंस हमको समझ में आए हैं, मिल पाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विज्ञान की विषय की। विज्ञान की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नमक को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो क्वथनांक जो है बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी विलयन में जब विलय डाला जाता है तो वो क्या करता है, उसके क्वथनांक में वृद्धि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो क्या बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, वजन बढ़ता है, क्योंकि अगर लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा जो वजन है शून्य हो जाता है। लिफ्ट जब तीव्र गति से नीचे आ रही है मतलब कम होता है, लेकिन जब तीव्र गति से आती है फिजिक्स में इसके कुछ लॉज होते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप उससे इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जब ऊपर जा रहे हैं तो वजन बढ़ता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग के साथ एसिड के साथ क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एसिड है, अम्ल, तो कौन बनता है CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम का क्या कार्य होता है। तो इसका कार्य जो होता है पाचन करना होता है। नेक्स्ट है तरल दबाव का सूत्र पूछा गया था, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है। युग्लिना किस में आता है, तो प्रोटिस्टा में आता है। और जैविक घटक से जो है प्रश्न पूछा गया था, जैविक घटक से जो प्रश्न है रिपीट हुआ है, इसके पहले भी पूछा गया था। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, तो साइंस में फ्रेंड्स हमको इतने ही क्वेश्चन मिल पाए और हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्वेश्चंस पूछा गया है CD-ROM का पूरा नाम, जो कि होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंट्रोल C और कंट्रोल V से क्या होता है, तो इसका V है एक्चुअल में, तो इससे कॉपी पेस्ट होता है। विंडो शिफ्ट और S से क्या होता है, स्क्रीनशॉट होता है। और DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम। देन इसके अलावा कंप्यूटर के सभी फील्ड से क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि MS पावरपॉइंट, MS वर्ड ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, नेटवर्किंग, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने यहाँ पर जो परफेक्ट क्वेश्चन मिले हैं उन्हीं की लिखे हैं और उन्हीं की बात की है, ताकि हम टाइम कंज्यूम ना करें। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमें मिला है, इसलिए हमने लिख दिया। इस प्रकार से हिंदी में भी तमाम सारे वही क्वेश्चन से वही टॉपिक है जो जनरली आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और आपको पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और बताना चाहेंगे कि मैनेजमेंट, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की हमने यहाँ पर आज भी बात नहीं की है। आप आई होप इन टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।